कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सकुशल से होंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट में राधे राधे और जय माता दी जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कन्या पूजन हमें किस तरीके से करना चाहिए, कन्या पूजन में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन हमें किस तिथि को करना है। तो मैं सारी बातें आपको बताने वाली हूँ कन्या पूजन से संबंधित, और कन्या पूजन का मंत्र क्या है, मैं सारे बातें आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कन्या पूजन का यहाँ 2 शुभ मुहूर्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोई भी पूजा वगैरह करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त में होना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे तो हम पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त में होता है उसका हमें शुभ फल प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर कन्या पूजन का मैं आपको 2 शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहला शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर 4 बजे से लेकर आपको 5:30 बजे तक यहाँ पर आपको कन्या पूजन कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि उतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि कई तो कन्याएं भी नहीं आ पाएंगी उतना सवेरे उठकर। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दूसरा मुहूर्त और बताने वाली हूँ। अब दूसरा मुहूर्त है यहाँ पर दोपहर में 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो यहाँ पर आप दोपहर में 11 से 12:30 बजे तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि कन्या पूजन का 2 शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दी कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कई लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं तो वो 9 दिन करते हैं, या फिर वो फलाहार करते हैं, या फिर ऐसे ही निर्जला करते हैं। तो देखिए, जो लोग नवरात्रि का व्रत 9 दिन करते हैं वो तो कन्या पूजन करेंगे ही, क्योंकि जब तक कन्या पूजन नहीं करेंगे ये नवरात्रि का हमें फल नहीं प्राप्त होता है। कन्या पूजन बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर तो वो जो लोग नवरात्रि का 9 दिन व्रत करते हैं वो करेंगे। अब यहाँ पर जिन्होंने एकम किया है और अष्टमी का व्रत किया है वो लोग भी यहाँ पर कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने से आपको क्या होगा, 9 दिन का फल प्राप्त होगा। अगर आपने 9 दिन का व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आपने एकम और अष्टम किया है तो आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप कन्या पूजन किसको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कन्या पूजन हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अब कन्या पूजन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम जब कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को हमें 1 दिन पहले ही उन्हें आमंत्रित कर देना चाहिए कि हाँ, हमारे घर आपको कन्या बनकर आना है, माता के रूप में आना है। तो आप जब भी कन्या पूजन करें तो उन्हें 1 दिन पहले ही आमंत्रित करें। 1 दिन या फिर 2 दिन पहले ही आपको आमंत्रित करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कन्या पूजन के लिए आपको कन्याएं कितनी उम्र तक चाहिए। आपको कन्या पूजन के लिए जो कन्याएं चाहिए वो 2 साल से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने ही अच्छे होते हैं, वो माता का रूप होते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, भगवान, छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र की कन्याएं होनी चाहिए। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आपको कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। उनके पैर धोकर साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए। कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद कन्याओं के हाथों में कलावा या फिर मौली बांधना चाहिए। उसके बाद घी का दीपक जलाकर कन्याओं की आरती उतारना चाहिए। कन्याओं को भोग में पूरी, चना, हलवा और नारियल का प्रसाद खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स अपनी मन पसंद होती है, आप कुछ भी बनाएं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको चना जरूर बनाना है। चना जरूर बनता है। नवमी में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो पूरी, खीर आप अपने मन पसंद से, जैसी आपकी मर्जी हो, जिस तरीके की आप खाना खिलाना चाहते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप भोजन बना रहे हो वो सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और फिर आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जब आप रोजाना नमक यूज करते हो वो नमक आप मत डालना, सिंधा नमक का इस्तेमाल आपको करना है। उसके बाद कन्याओं को अच्छे से भोजन खिलाने के बाद आप उन्हें उपहार दे सकते हैं। जैसी आपकी शक्ति हो वैसे आप कर सकते हैं। देखिए, कई लोग अपनी क्षमता अनुसार देते हैं, जैसे कपड़े हो गए, इत्र हो गए, मिठाई वगैरह सब चीज हो गई।
तो जो चीज आप कन्याओं को भेंट में उपहार में देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। जैसे आप देखिए, जैसे आपने जो भी खाना बनाया, जो भी कन्याओं को आपने खिलाया, वो आप दे सकते हैं उन्हें आप चुनरी दे सकते हैं, चूड़ियां दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स, मतलब कन्याओं से संबंधित आप कोई भी सामान दे सकते हैं। जो भी आपको, जितनी आप देने योग्य हैं आप उतने दे, जितनी आपकी शक्ति हो, यथाशक्ति आप उतना कर सकते हैं। और कन्याओं को फल और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो देखिए, जब लास्ट में अच्छे से पूजन हो जाए तो आपको लास्ट में उनकी चुनरी में एक फल अवश्य देना है, या फिर आप नारियल, सेब, कुछ भी आप दें, संतरा दें, कुछ भी दें, लेकिन एक फल आपको जरूर देना है। उनकी चुनरी खाली नहीं जानी चाहिए, एक फल आपको दे देना है। और आप दक्षिणा स्वरूप उनको आप कितना भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा आपको जरूर देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर किन्हीं के पास ज्यादा पैसा है, देने योग्य ज्यादा है, तो वो अपनी खुशी से ज्यादा भी दे सकते हैं। जैसे कई लोग 101, 501, 51 रुपया, कितना भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर 5 रुपये भी दे सकते हैं, लेकिन खाली हाथ कभी भी नहीं कन्याओं को फ्रेंड्स भेजना चाहिए। उन्हें आप 5 रुपये ही क्यों ना दें, लेकिन देना अवश्य चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, जब कन्याएं आती हैं, जब लास्ट में आप उनकी अच्छे से पूजा वगैरह कर लें, उन्हें खाना खिला दें, उपहार भेंट सभी दे दें, तो लास्ट में आपको क्या करना है ना कि उन कन्याओं से आपको एक काम करवाना है। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा अक्षत लेना है और उन कन्याओं के हाथ में थोड़े से अक्षत देने हैं, और आपको बोलना है कि छिड़क देने के लिए उन्हें। तो अच्छे से आपको बोलना है। और कन्याओं के हाथ से छिड़कने से क्या होता है ना कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की फ्रेंड्स कमी नहीं होती है। तो आपको ये काम जरूर कन्याओं से करवाना है। और देखिए, कन्या पूजन में आपको किसी भी कन्याओं पर गुस्सा वगैरह नहीं करना है। ऐसे तो हम नॉर्मली गुस्सा कर देते हैं, लेकिन कन्या पूजन में आपको बिल्कुल भी कन्याओं पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वो कन्या बिल्कुल माता की रूप होती है। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है, कन्या पूजन किस तरीके से करना है, और जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई वो तो आपको जरूर ही करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कन्या पूजन से संबंधित मंत्र बताने वाली हूँ कि जब भी आप कन्या पूजन करें तो इस मंत्र का उच्चारण आपको जरूर करना है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप कन्याओं की आरती उतारें तो आपको ना ये मंत्र अवश्य बोलना है। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप ये ना बोल पाए तो ये देखिए, ओम श्री धूम दुर्गाए नमः, ओम श्री कुमारे नमः, ओम श्री त्रिगुणात्मिकाए नमः। तो फ्रेंड्स, ये सारे मंत्र हैं जो मैंने आपको बताई। इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें जब भी आप कन्याओं की आरती उतारें। और हाँ, ये देखिए, ये जो सारे मंत्र मैंने बताए, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, क्या करना है, पूजा करने का तरीका, अभी जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई, वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूंगी। तो आपको अगर मंत्र ये याद ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप चेक कर लेना, मैंने वो सारी उसमें लिख दी है। तो आई होप फ्रेंड्स, अभी आपको कोई भी डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहा होगा। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट वगैरह हो ना तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी आप लोगों को। और हाँ, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट करना, मैं वो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।